क्वेश्चन क्या है देखो, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज एन आंट इज मूविंग अलोंग द वेक्टर L1. एक आंट है वो इस वेक्टर पर मूव कर रही है, यानी कि आंट जिस लाइन पर मूव कर रही है उसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है, L1 वेक्टर. मैं यहां लिख देता हूं, हेयर L1 वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप. आंट जो है वो इस लाइन पर मूव कर रही है, आंट जो है वो इस लाइन पर मूव कर रही है. फ्यू शुगर क्रिस्टल्स आर केप्ट अलोंग द वेक्टर L2. अब कुछ शुगर क्रिस्टल है वो जिस लाइन पर रखे हुए हैं उस लाइन की इक्वेशन क्या है, L2 वेक्टर विच इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप प्लस k कैप. आंट जो है वो इस लाइन पर मूव कर रही है और शुगर क्रिस्टल जहां रखे हुए जिस लाइन पर रखे गए हैं उस लाइन की इक्वेशन ये है. अब क्या कह रहा है, विच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद द वेक्टर L1. यानी कि इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल है वो है थीटा. देन फाइंड द एंगल थीटा. तो आपको ये एंगल थीटा फाइंड करना है. ऑल्सो फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ L1 वेक्टर ऑन L2 वेक्टर. और इस वेक्टर का इस वेक्टर पे स्केलर प्रोजेक्शन क्या होगा ये भी आपको फाइंड करना है. ये आपका क्वेश्चन है. तो देखो ये आपका गिवन पार्ट है. तो थीटा का मतलब क्या हो गया, वी नो दैट. तो आप कहोगे हेयर कॉस थीटा, हेयर कॉस थीटा. कॉस थीटा क्या होगा, इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करना. तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर. ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर. तो इट विल बी इक्वल टू L1 डॉट L2. तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3. ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 1 तो 3 इंटू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड. तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा. जे कैप का कोफिशिएंट -2 है, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. तो ये हो गया 4. और के कैप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. तो ये हो गया आपका 9. ये क्या हो गया आपका 9. स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर, आई कैप का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर 4 और के कैप का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. तो बेसिकली कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो 3 1 जा 3, -2 प्लस 4 और 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3. तो प्लस में क्या हो गया 3. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 10 प्लस 4 14. तो ये हो गया रूट 14. 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14. तो ये हो गया रूट 14. तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10. तो ये हो गया 10 बाय 14. तो जो हो जाएगा 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14. तो ये आपका कुछ ऐसे आ जाएगा. राइट. अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा. थीटा फाइंड करना. तो थीटा की वैल्यू, अगर कॉस थीटा की वैल्यू 5/7 है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7. थीटा विल बी इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/7 एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट. Now we have to find, also find scalar projection of L1 vector on L2 vector. Scalar projection of L1 vector on L2 vector. Now scalar projection of L1 vector on L2 वेक्टर. क्या फॉर्मूला होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट L1
डॉट L2। ऑन के बाद L2 है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर। L1 डॉट L2 ये भी आपने फाइंड किया था, L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर, ये किसके इक्वल आया था, ये आपका इक्वल आया था 10 के। L1 वेक्टर डॉट L2 वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी 10, तो इसको मैं लिख देता हूं 10। और मैग्नीट्यूड ऑफ L2 वेक्टर कितना आया था √14, तो इसकी जगह आप लिख दो √14। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसको रैशनलाइज कर सकते हो तो √14 बाय √14 कर दो, ये हो जाएगा 10√14 और √14 इंटू √14 क्या होगा 14, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो स्केलर प्रोजेक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5/7 √14 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था आपका एनालिसिस क्वेश्चन नंबर 27 का।